सोलो फ्रेंड, चलिए आज हम लोग करेंगे टेस्ट सीरीज नंबर 42। ठीक है, इससे पहले क्या 41 टेस्ट सीरीज हम लोग कंटिन्यू कर चुके हैं। जो भी हमारे नए व्यूवर्स हैं उनके लिए अलग से प्ले लिस्ट बना दी, वहाँ से जाकर स्टडी कर सकते हैं। टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में शामिल है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि भारत में दूसरी सर्वाधिक विस्तार वाली मृदा यानी मिट्टी कौन सी है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी लाल मिट्टी। देखिए, भारत में दूसरी सर्वाधिक विस्तार वाली मृदा लाल मृदा। ठीक है, इसका विस्तार लगभग 6.1 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो दूसरे नंबर पे ये आती है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पहाड़ी जनजातियों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम का चयन कीजिए। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी गारो, खासी, जयंती या नागा। ठीक है, अगर हम बात करें तो पहाड़ी जनजातियों को पश्चिम से पूर्व का क्रम जो है आपके गारो, खासी, जयंतिया, नागा। ठीक है, गारो जनजाति मेघालय राज्य के पश्चिमी भाग में, खासी जनजाति मेघालय राज्य के मध्य भाग में, जयंतिया जनजाति मेघालय राज्य के पूर्वी भाग में पाई जाती है, जबकि नागा जनजाति मेघालय के पूर्व में स्थित नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश के कुछ जिलों में पाई जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, तुंगिया किस देश की स्थानांतरित कृषि का नाम है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन है यानी म्यांमार। ठीक है, ये प्रचलन है म्यांमार में। जावा में स्थानांतरित कृषि का नाम हुमाम है, जबकि मलेशिया में स्थानांतरित कृषि को लेदांग। ठीक है, साथ में ऐसे फिलीपींस में कैनिंग, श्रीलंका में चेन्ना कहते हैं, पश्चिमी अफ्रीका में इसे लोगन कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश, न्यू मूर द्वीप बंगाल की खाड़ी, पब्बन द्वीप मन्नार की खाड़ी। उपरोक्त में सही सुमेलन का चयन कीजिए। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन जो है वो सही है आपके। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जल विद्युत परियोजना में से कौन सी मिजोरम राज्य में स्थित नहीं है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, तिपाई मुख जल विद्युत परियोजना। ठीक है, ये कहाँ पे है, ये आपके मणिपुर में स्थित है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण निर्धनों में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, स्वनियोजित फेरी वाले को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैड का तात्पर्य है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए यहाँ पे नई शब्द लगा, वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन है यानी IIVR लखनऊ। देखिए IIVR कहाँ पे आपके वाराणसी में है। ठीक है, और साथ में आपके IIPR यानी कानपुर, IVRI इज्जतनगर, IGFRI आपके झांसी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च बचत वाली अर्थव्यवस्था होते हुए भी किस कारण पूंजी निर्माण महत्वपूर्ण उत्पादन वृद्धि में परिमाणित नहीं हो पाता। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात। ठीक है, अगर हम बात करें तो उत्पाद अनुपात किसी अर्थव्यवस्था में एक इकाई उत्पादन हेतु आवश्यक पूंजी की मात्रा को दर्शाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था निर्यात वित्तीय संबंधित विषयों पर कार्य करती है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, ECGC। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई थी, 1957 में। ये एक बीमा कंपनी है, ये भी ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखिए, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। ठीक है, ध्यान दीजिए ऑप्शन बी। अगर हम बात करें तो एकल व्यापारी यानी इसका राइट ऑप्शन होगा असीमित कंपनी। साझेदारी की अगर हम बात करें तो संविदात्मक संबंध। ठीक है, यानी 3 पे। सहकारिता की अगर हम बात करें तो कमजोर वर्गों के लिए, ये ध्यान दीजिएगा। साथ में सार्वजनिक कंपनी आपके जोखिम उठाने वालों की बड़ी संख्या। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, सतत विकास लक्ष्य 5 आधारित है।
तो ये आधारित है आपके ऑप्शन सी लैंगिक समानता पे। ये ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके गरीबी की पूर्णता को समाप्त करना, भुखमरी की समाप्त करना, अच्छा स्वास्थ्य और जीवन स्तर, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, लैंगिक समानता, साफ पानी और स्वच्छता, ये चीज़ें इसमें क्या है शामिल की गई। ये ध्यान देने योग्य बातें हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पादन में सर्वाधिक योगदान करता है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी काष्ठ उद्योग। वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर हम समीक्षा की गई है 2020-21 के अनुसार, ठीक है, तो काष्ठ उद्योग वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। सॉरी, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग होगा। भारत में सनराइज उद्योग से क्या तात्पर्य है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में वित्त आयोग का कार्य नहीं है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, सहायतार्थ अनुदान निर्धारण। देखिए संविधान के अनुच्छेद 280 के अधीन राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है, ये ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंभीर न्यूनतम प्रयास सिद्धांत किस अर्थशास्त्री द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी हार्वे लिंबेस्टीन, ठीक है। अगर हम यहाँ बात करें तो गंभीर न्यूनतम प्रयास सिद्धांत, ठीक है, किसके हार्वे लिंबेस्टीन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछता है पीसीएस एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान स्थित है, कहाँ पे स्थित है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी नोएडा में, ठीक है। तो इसकी स्थापना हुई थी 1974 में, ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, 1974 में, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी निगम शासित होते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी कंपनी अधिनियम 1956 द्वारा। ये क्या है, कॉर्पोरेट ग्रामीण विकास से संबंधित है, ये भी ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, वह दर जिससे नीचे कोई भी वाणिज्यिक बैंक अपने ग्राहकों को ऋण की सुविधा नहीं प्रदान करते कहलाती है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी आधार दर। इतना ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दिए गए कथन एक अभिकथन ए तथा दूसरे को करार से चिन्हित किया गया है। अभिकथन ए, जब एक देश के भुगतान उसके व्यापार में वस्तुओं, सेवाओं, स्थानांतरण एवं विशुद्ध आय की प्राप्तियों से अधिक हो जाते हैं तब उसे चालू खाता कहा जाता है, ठीक है। दूसरा है चालू खाता घाटा तब होता है जब एक देश वस्तुएं, सेवाओं एवं पूंजी का अधिक निर्यात करता है। तो इस हिसाब से इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन सी, यानी देखिए ए सत्य किंतु आर असत्य है, ठीक है। एक वित्तीय वर्ष में दृश्य और अदृश्य मदों के आयात निर्यात का योग ही चालू खाता कहलाता है, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, न्यूनतम तापमानों का अनुप्रयोग होता है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय प्रोत्थापन एवं दूरमिति में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने नवीन सापेक्षता सिद्धांत प्रतिपादित किया था? वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। सो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी जयंत विष्णु नार्लिंकर ने, ठीक है। अगर हम बात करें तो इन्होंने वैज्ञानिक डॉक्टर फ्रेड होयले के साथ मिलकर आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत में संशोधन कर ये सिद्धांत प्रतिपादित किया था, ठीक है। जगदीश चंद्र बोस ने भौतिक और जीव विज्ञान दोनों विषयों से अनुसंधान किया था, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, निम्नलिखित विकिरण प्रकारों में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी एक्सरे, वेरी इंपॉर्टेंट है, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट दूसरे नंबर पे, तीसरे पे आपके दृश्य प्रकाश और चौथे पे इंफ्रारेड, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कायिक कोशिका नाभिकीय अंतरण प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग क्या है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी जंतुओं की जन्य क्लोनिंग, वेरी इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीपीटी का टीका निम्नलिखित में से किससे सुरक्षा हेतु दिया जाता है?
तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी डिप्थीरिया, कुकुर खांसी और टिटनेस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी थोरियम। थोरियम एक ऐसा महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है जो भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। थोरियम का अगर मुख्य स्रोत मोनाजाइट है, ठीक है। थोरियम आपके केरल, झारखंड, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा राजस्थान में पाया जाता है, ठीक। तो फ्रेंड ये था आज का टेस्ट सीरीज नंबर 42, ठीक है, जो कि कंप्लीट हुआ। इससे पहले जितने भी हमने टेस्ट सीरीज किए उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, आप वहां से जाकर फुल स्टडी कर सकते हैं। देखिए टेस्ट सीरीज के बिना आपका प्री एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा और क्वेश्चन का लेवल हाई रहेगा। बदलने पैटर्न पे आधारित ये वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।